अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मरमू ने सदर जमहूरिया के ओहदे पर लिया हलफ, कहा भारत में गरीब भी देख सकता है ख्वाब, जमहूरी कदरों पर कायम रहकर काम करने का दिलाया यकीन। भारतीय वजीर दिफा का बयान इश्तियाल अंगेज और बेबुनियाद, पाक मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक। राजनाथ सिंह के बयान को पाकिस्तान ने किया मुस्तरद। डिजिटल जम्मू कश्मीर वीक का LG मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह, तमाम महकमे जात की ऑनलाइन खिदमात की फराहमी का जाहिर किया अज़्म। सख्त सिक्योरिटी मुहासरे में घंटा घर लाल चौक से निकाली गई तिरंगा रैली, तरुण चग ने झंडी दिखाकर किया रवाना। रविंद्र रायना ने भी की शिरकत। उनके कौल और फेल में तजाद है, ये यहां डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। बीजेपी की तिरंगा रैली पर PDP लीडर रऊफ भट्ट का रद्द-ए-अमल। दफा 370 के हक में बड़े वकील को ठहराएंगे, अल्ताफ बुखारी का बयान। अनंतनाग में अपनी पार्टी के जलसे में की शिरकत। मुगल रोड बवलियास पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रकों को पहुंचा शदीद नुकसान। पुंछ में एक मकान हुआ मुनहदिम, थाना मंडी में हाईवे कर दी गई बंद। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के इम्कानात, महकमे मौसमियात ने की पेश कयासी। यात्रा बदस्तूर जारी, यात्रियों का जत्था अमरनाथ गुफा के लिए जम्मू से हुआ रवाना। और श्रीनगर के नौगाम इलाके में सड़क हादसा, एक शख्स जाँ बहक, खातून और कमसिन बच्चा हुए जख्मी। नौमुंतखबा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज 15वीं सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे पर हलफ उठाया। उन्हें ओहदे और सदारत पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हलफ दिलाया। नौमुंतखब सदर द्रौपदी मुर्मू ने पीर को कहा कि उनका सदर बनना मुल्क के हर गरीब का कारनामा है और ये इस बात का भी सबूत है कि भारत में गरीब ख्वाब देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुल्क के 15वें सदर की हैसियत से हलफ लेने के बाद अपने पहले खिताब में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ये मुल्क की जमहूरियत की ताकत है कि गरीब घर और कबायली इलाके में पैदा होने वाली बेटी आला तरीन आइनी ओहदे पर फायज हुई है। ये हमारी जमहूरियत की ताकत है कि एक गरीब घर में पैदा होने वाली बेटी, दूर दराज कबायली इलाके में पैदा होने वाली बेटी भारत के आला तरीन आइनी ओहदे तक पहुंच सकती है। सदर के ओहदे तक पहुंचना मेरी जाती कामयाबी नहीं, ये भारत के हर गरीब की कामयाबी है। मेरा इंतखाब इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब लोग ख्वाब देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। मुल्क की अब तक की सबसे कम उम्र सदर ने कहा कि गरीब, पसमानदा और कबायली जो सदियों से तरक्की के सम्राट से महरूम है, उनको अपना अक्स नजर आता है। मुर्मू ने कहा है कि मेरे इस इंतखाब में मुल्क के गरीबों का एहसान, मुल्क के करोड़ों ख्वातीन और बेटियों के ख्वाब और सलाहियतों की झलक शामिल है। दुनिया की फलाह व बहबूद के जज्बे के साथ मैं आप सबके एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पूरी लगन और जज्बे के साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। इन्होंने कहा कि वो तमाम हम वतनों, बिलखुसूस नौजवानों और ख़वातीनों को यकीन दिलाती हुए कि इनके मफादात इनके लिए सबसे अहम होंगे। इन्होंने कहा कि मेरे लिए भारत और तमाम हम वतनों की जमहूरी सकाफती कदरें हमेशा मेरी तवानाई का जरिया रहेंगी। वाज़ेह है, इस इंतखाब में अपोजिशन नुमाइंदा यशवंत सिन्हा को शिकस्त का सामना रहा। ताहम इन्होंने कहा था कि अगर वो सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज होंगे तो कश्मीर के मसले का हल उनकी तरजीह में शामिल होगा।
तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। हमारा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। वज़ीर दिफा हिंद राजनाथ सिंह के कश्मीर से मुताल्लिक दिए गए बयान के पाकिस्तान ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसको मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा पाकिस्तान की जानिब से आज एक मजम्मती बयान जारी हुआ जिसमें पाक मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक वज़ीर दिफा हिंद राजनाथ सिंह के बयान को इश्तियाल अंगेज और मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया गया। वजारत खारजा ने कहा है कि भारतीय वज़ीर दिफा के रिमार्क्स ने तारीख में दर्ज जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक मजबूत और वाज़ेह हक़ाइक़ को मजरूह किया है। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए पाकिस्तान को धमकाया गया है। वाज़ेह है, गुज़िश्ता रोज़ जम्मू में एक खिताब के दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाक मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और आइंदा भी रहेगा। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज डिजिटल जम्मू कश्मीर वीक का इफ्तिताह अंजाम दिया। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में डिजिटल जम्मू कश्मीर के वीक का इफ्तिताह अंजाम दिया। हफ्ता जम्मू डिजिटल वीक के मौके पर LG जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता, सिविल व पुलिस इंतजामिया के आला अहदेदारों ने शिरकत की। हुकूमत के दावे के मुताबिक डिजिटल जम्मू कश्मीर मुहिम के जरिए लोगों को सिटीजन सेंट्रिक IT खिदमात के जरिए आवाम को शफाफ इंतजामिया और बेहतर हुक्मरानी के तहत सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। वाज़ेह डिजिटल जम्मू कश्मीर वीक के मौके पर श्रीनगर, जम्मू समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में डिजिटल मेलों का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसका LG जम्मू कश्मीर ने ऑनलाइन इफ्तिताह अंजाम दिया। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अरुण मेहता ने कहा है कि सरकारी जायदादों पर मुश्तबा भर्तियों के मामले की CBI जांच कराई जाएगी। अरुण मेहता ने आज डिजिटल जम्मू कश्मीर वीक के इफ्तिताह के मौके पर शिरकत के दौरान ये बात बताई। इन्होंने कहा है कि डिजिटल मुहिम के जरिए तमाम सरकारी कामों को आवाम के लिए आसान बनाया जाएगा।
दूसरी जानिब बारामूला, रामबन के बशमूल जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी डिजिटल जम्मू कश्मीर वीक का इफ्तिताह अमल में आया। इंडोर स्टेडियम बारामूला में इस ज़िमन में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बारामूला सैयद सहरिश असगर के बशमूल दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। रामबन में DDC चेयरपर्सन रामबन डॉक्टर शमशाद ने डिजिटल जम्मू कश्मीर वीक के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस वीक का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आम लोगों को ये अवेयर करना है कि सारी सर्विसेज जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी गवर्नमेंट दे रहा है वो ऑनलाइन हो गई हैं। मैक्सिमम सर्विसेज उसमें ऑनलाइन हो गई हैं, कुछ एक आध जो बच गई होगी वो भी इस हफ्ते में हम कोशिश करेंगे कि वो भी ऑनलाइन हो जाए। आज भी हमने सारे जो स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चे और इसके अलावा भी जो डिफरेंट फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो कंसर्न रखते हैं लोग, उनको बुलाया और उनको अवेयर करवाया कि क्या क्या ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो उनको अवेल कर सकते हैं। उनको ऑफिसों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है और ऑनलाइन घर बैठे वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई अगर उनको दिक्कत परेशानी आ रही तो आज ये पूरा हफ्ता जो है हम ये सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं ताकि उन सबको इन डाउट्स को क्लियर करवाएं। और साथ ही साथ हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनको भी हमने यही डायरेक्शन दी है कि ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे हर जगह इस वीक उसका ऑर्गेनाइज प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर आज LG मनोज सिन्हा साहब ने ई गवर्नेंस जो है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है इसका लॉन्च किया ये स्कीम। हमें उम्मीद है कि ये जो ई गवर्नेंस, ई ऑफिस, ई सर्विस जो आज लॉन्च की गई है ये हर डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, RTO डिपार्टमेंट है या दूसरे डिपार्टमेंट्स है, रूरल डेवलपमेंट है, सोशल वेलफेयर है, सभी डिपार्टमेंट्स में जब ये ई ऑफिस शुरू हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं हमारे जो दूर दराज इलाके के लोग हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा लगता है और एक सर्टिफिकेट्स के लिए 10 से 15 जो उनको चक्कर करने पड़ते हैं तो वो बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा साथ साथ ये है कि हर जगह आपको घर बैठ के आप जो है आप अपने जो कंप्यूटर सर्विस वाला है उसके पास जाके अपने डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर सकते हैं और आपको घर बैठे हुए अपने ऑनलाइन के ज़रिए आपको सर्टिफिकेट्स मिल सकता है। डिस्ट्रिक्ट रामबन एक दूर दराज इलाका है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है नेटवर्क की, क्योंकि अगर इस स्कीम को हमने इम्प्लीमेंट करना है और इसको दूर दराज लेवल तक लेके जाना है, रूरल एरियाज़ में लेके जाना है, तो जहाँ पर आपको उन लोगों को ज़रूरत है सर्टिफिकेट्स की वो उनको जो है फिर भी उनको सिटी में आके जो है अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त नेटवर्क से महरूम है। और हमने बार बार ये जो है रिप्रेजेंट किया है, फॉरवर्ड किया है, ये मैटर टेकअप किया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो अभी नेटवर्क से महरूम है। मेरी गुजारिश रहेगी कि सबसे पहली प्रायोरिटी इस चीज़ को दी जाए और ये एसेस किया जाए कि कौन से एरिया में नेटवर्क नहीं है। अगर इस स्कीम को हमने पूरे तरीके से फुली इसको यूटिलाइज करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि हम पहले नेटवर्क उन एरियाज़ को दें, उसके बाद अपना डिजिटल सिस्टम जो है इसको शुरू करें। दूसरी जानिब राजौरी और पुंछ में भी आज डिजिटल वीक के मौके पर प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डिजिटल जम्मू कश्मीर वीक से मुताल्लिक तुलबा और आम अफराद को वाकिफ भी कराया गया। तुलबा ने इस आगाज़ पर अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है क्योंकि डिजिटलाइज इंडिया एक सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, और डिजिटलाइजेशन की तरफ ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया और ई उन्नत करके ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया, ये एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है ई उन्नत, जिस पोर्टल में आप सभी इंफॉर्मेशन, जितनी भी डिजिटलाइज इंफॉर्मेशन है, जितने भी डिपार्टमेंट्स की आपकी इंफॉर्मेशन है वो ई उन्नत के पोर्टल पे मिलेगी। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि eunnat.gov.in ये जो पोर्टल है eunnat.jk.gov.in इसमें जाएं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स की ऑनलाइन सर्विसेज आपको प्रोवाइड होंगी, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, जैसे कि
एजुकेशन डिपार्टमेंट का ई किताब करके पोर्टल है कि लाइब्रेरी की तरफ से आपकी रियल लाइब्रेरी की तरफ से वर्चुअल लाइब्रेरी की तरफ लिया जाए। वर्चुअल लाइब्रेरी का अर्थ है कि किताबों की तरफ से आपको गूगल की तरफ लिया जाए, गूगल लाइब्रेरी की तरफ लिया जाए, ताकि आउटपुट प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिजिटलाइजेशन की। रजौरी से आई हूँ। हमने यहाँ आके बहुत नई चीज़ सीखी। हाँ, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो आगे भारत है वो डिजिटल हो रहा है। इस प्रकार इस ऐप से हमें बहुत ही सारे एडवांटेजेस होंगे, जिससे आगे हमें बढ़ने में उन्नति होगी। आम लोगों के लिए जो सुविधाएं हुई हैं, जो फ़ायदे हुए हैं, हर इंसान अपने घर बैठे हुए अपना हर काम कर सकता है। जैसे हमें ऑफिसों में जाकर के हफ्तों लग जाते थे काम कराने में, आज वो काम हम घर बैठे खुद ही कर सकते हैं। जैसे हमने किसी ज़मीन की नकल लेनी है या बिजली के बिल जमा कराना है, तो हम घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही जमा कराते हैं। जबकि हमें यहाँ लाइन में लगकर बैंकों में कई दिन लग जाते थे। एक आज आए तो आज बैंक बंद है जी, दूसरे दिन आए तो बहुत बड़ी लंबी लाइन है जी, कल करेंगे, तो ऐसे हफ्तों लग जाते थे। आज हमें इन चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम घर में बैठे ही जो है अपना काम सब कर सकते हैं। तो ये जो है डिजिटल इंडिया है, जो बीजेपी सरकार ने जो ये किया है, इसके लिए हम सरकार के बड़े शुक्रगुजार हैं। शर्मा 9th स्टैंडर्ड में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में सबसे बड़ी बात है कि यूथ को और सबसे हमारे जो फ्यूचर को यहाँ पे लाया जा रहा है, कि बताया जा रहा है उनको कि किस तरह से सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि अभी हमारे पेरेंट्स हैं, वो बताते हैं कि कभी इधर घूमना पड़ता है, कभी इधर घूमना पड़ता है, इसके सिग्नेचर उसके सिग्नेचर लेने पड़ते हैं। लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, टाइम बच रहा है सबको। जैसा कि मानता है टाइम इज मनी, तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है गवर्नमेंट द्वारा। इससे जो हमारी जनरेशन हैं और जो हम प्रेजेंट में हमको काफ़ी जो बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे पहले हमको अगर कोई भी प्रोसीजर जो गवर्नमेंट प्रोसीजर चाहिए होता था, तो हमको काफ़ी सारे ऑफिस में जाना पड़ता था, काफ़ी सारी एप्लीकेशन इकट्ठी करनी पड़ती थी। पर अभी जो अभी सब ऑनलाइन हो गया है, इसकी वजह से हम जो है अपने घर में बैठे हुए आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी फुलफिल करके अपनी जो नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने जोर देकर कहा है कि दफ़ा 370 सिर्फ और सिर्फ अदालत के रहम करम पर ही बहाल हो सकता है। इन्होंने कहा है कि जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस का आगाज़ होगा तो अपनी पार्टी एक बड़े वकील के जरिए मुकदमे की पैरवी करेगी। अल्ताफ बुखारी ने आज अनंतनाग में अपनी पार्टी के एक जलसे आम में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर की दीगर सियासी पार्टियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ईद का पैगाम लोगों तक पहुंचा दे और अल्लाह का साथ उसके साथ। तो क्या मैनिफेस्टो है आपका अल्ताफ साहब? हमारा मैनिफेस्टो है जी, हमारा मैनिफेस्टो लोगों की खिदमत करना है। हमारा मैनिफेस्टो है लोगों के लिए वो सब आसाइशें लाना जो हम अपने लिए देखते हैं कि हमें ये आसाइश चाहिए, वही लोगों को चाहिए। लोगों को चाहिए उनके बच्चों के लिए नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, लोगों को चाहिए उनकी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, लोगों को चाहिए कि उनके घर से बच्चे निकल सकें और शाम को बड़ी हिफाजत से घर में पहुंचे। लोगों को चाहे अमन अमान का माहौल रहे, उसी की तर्जुमानी हम। आपने तकरीर में दो अहम बातें कही है कि एक तो नौकरी और दूसरा जो यहाँ पे जमीन का मामला। लेकिन एक बहुत बड़ा यहाँ पे सरकार ने दाव खेला कि डिलिमिटेशन उससे पहले कर दिया। डिलिमिटेशन से क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने डिलिमिटेशन नक्शा खींचा तो क्या फर्क पड़ा? इतनी कॉन्स्टिट्यूशन के नक्शे उन्होंने बदले, आपको लगा सब आ गए यहाँ। तो आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, तो किस हद तक आप लड़ेंगे? आपकी पार्टी इस मामले को लेकर? सुप्रीम कोर्ट में बेहतरीन लॉयर लड़ता है, बेहतरीन। तो इसके लिए क्या आपने लॉयर हायर किया? हम तो हैं, हम तो वजूद में ही नहीं थे उस दिन, जिस दिन। लेकिन आज आपने तकरीर में बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही ये वापस आ सकता है। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही से ही आएगा। वहाँ काफी पिटीशनें हुई है और जिस वक्त बहस लगेगी आप देखेंगे हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन साहब, आप भी इस वक्त नुमाइंदगी बेहतरीन वकला को अपनी पार्टी खड़ा वहाँ करेगी। पहली बात यह है कि वो इन्हीं के वोटों के ज़रिए से बनी है। उस वक्त जो MLAs थे उनमें महबूबा भी शामिल थी। और दूसरा ये बहुत अच्छा लगता है, महबूबा जी उस वक्त कहती जब वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने गई और उनके MLA उनके हमरा थे और उनके वो MPs जिन्होंने हमारे वोट लिए थे, उनके बाद उस वक्त कोई बात नहीं है। इट इज़ बीटिंग अबाउट द बुश की कोई वक़्त नहीं है इस वक्त। अच्छा है, ये एग्जीक्यूटिव का फैसला होता है और इस सेटअप में प्रेसिडेंट एक लिमिटेड पावर रखता है।
श्रीनगर का लाल चौक घंटाघर आज फोर्सेस के मुहासरे में देखा गया और सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दौरान घंटाघर लाल चौक से तिरंगा रैली निकाली गई। बीजेपी लीडर तरुण चग ने इस रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में मरकजी वजीर वो बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी भी शिरकत करने वाली थीं, लेकिन कुछ मसरूफियात के पेश नजर वो श्रीनगर का दौरा नहीं कर पाईं। तरुण चग ने तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें 700 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। ये रैली कारगिल विजय दिवस के मौके पर करगिल वॉर मेमोरियल पर इख्तिताम पजीर होगी। इस मौके पर तरुण चग ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि कश्मीर के लोगों में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी है। वाज़ेह रहे, आज श्रीनगर के लाल चौक घंटाघर की तरफ जाने वाले रास्तों पर सख्त तरीन सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। फोर्सेस की जानिब से इलाके में गहरी नजर रखी गई थी। फोर्सेस के मुहासरे में तरुण चग और दीगर बीजेपी लीडरान ने मुनक्किदा रैली में हिस्सा लिया। के हर नागरिक में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी है। ऐसा है कि जिन लोगों ने लूटा है, महबूबा जी आपने लूटा है, इसलिए आप ऐसे रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हर बशिंदे के अंदर हिंदुस्तान के लिए, तिरंगे के लिए उतना ही प्रेम है जितना कर्नाटका के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आम नागरिक में है। केवल व केवल ये झूठ बोलने वाले नेता जिनके सपनों में कभी चाइना आता है, कभी पाकिस्तान आता है, वो जम्मू कश्मीर का गलत चित्रण पेश करते हैं। जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के मन में तिरंगा है, मन में तिरंगा है, उमंग में तिरंगा है, जीवन में तिरंगा है। भारत है, भारत माता है। दिवस मनाते हैं, हमको पता। बीजेपी यूथ विंग के तेजस्वी सूर्या जी, उन्होंने आह्वान किया कश्मीर के युवाओं का कि वो लाल चौक, जो कश्मीर की, श्रीनगर की एक पहचान माना जाता है, जब हम यहाँ से बाहर कश्मीर की बात करते हैं सबसे पहले जो चीज़ ध्यान आती है वो लाल चौक आता है। तो उन्होंने कश्मीर के यूथ को कॉल किया कि लाल चौक पर एक हिस्टोरिक सभा की जाए और यहाँ से एक यात्रा लाल चौक और कारगिल तक ले जाई जाए और जो हमारे हीरोज़ थे, जो हमारे बलिदानी थे, उनको एक ट्रिब्यूट दिया जाए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कश्मीर के युवाओं का कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं और इस प्रयास में हमारा साथ दिया। पूरे देश से हमारे युवा मोर्चा के जो स्टेट के प्रेसिडेंट्स होते हैं वो भी आज विटनेस हैं इस पूरा जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसके। तो ये वाकई में एक हिस्टोरिक आज का दिन है हम सब के लिए और कश्मीर के लिए भी। जी, आज जो हमारा शहीद दिवस है वो हम मना रहे हैं। जो हमारे युद्ध करगिल में जो शहीद हमारे हुए थे उन्हीं का दिन मना रहे हैं। और पिछले 70 सालों में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जो घंटाघर के सामने ऐसी रैली हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि कश्मीर कितना बदल चुका है। श्री नरेंद्र मोदी जी का ये ख्वाब था, हमारे अटल बिहारी साहब जी का ख्वाब था कि कश्मीर में घंटाघर के सामने फ्लैग रैली हो, और आज वो हो गया। क्योंकि आज हम लोग फख्र महसूस करते हैं कि ये ऐसा कश्मीर है, ये घंटाघर वो है, ये घंटाघर वो है। यहाँ पे कितने लोग, कितने पथराव होते थे यहाँ पे। आज देखिए कितना पीसफुल माहौल है यहाँ पे। आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, हर एक बच्चे के हाथ में तिरंगा है। ये देखिए, हम भी फख्र से कह रहे हैं कि जो बाकी की सरकारें थी उन लोगों ने अपना घर बनाया। 92 में जो मोदी जी ने तिरंगा लहराया था वो इसी घंटाघर के ऊपर लहराया गया था, घंटाघर के ऊपर। बाकी क्या किया यहाँ पे, बाकी सरकारों ने क्या किया? अभी जो हम कह रहे हैं हर घर घर तिरंगा, तो वो लोग क्यों बाइकाट कर रहे हैं? अगर वो कट्टर हिंदुस्तानी है तो वो बाइकाट क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं? कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, वो कह रहे थे कि नहीं, हम नहीं लहरा सकते। क्यों नहीं लहरा सकते? दिल में खोट है ना। अब एनसी हुई, पीडीपी हुई या कांग्रेस हुई, उनका तो वजूद ही नहीं है। पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकते? भाई साहब हमारे साथ वो क्यों नहीं कर सकते? यही तो मसला है, क्यों नहीं कर सकते? हम यही कहना चाहते कि ये आज का नया कश्मीर ये है, ये हमारा ख्वाब था। और इंशाल्लाह रहमान, ये मैं चैलेंज से कहती हूँ, मैं लिख के देती हूँ, आने वाला का चीफ मिनिस्टर हमारी बीजेपी सरकार का हो। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के लीडर इंजीनियर एजाज खान, अल्ताफ ठाकुर, डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी के बशमूल दीगर ने आज श्रीनगर के घंटाघर लाल चौक में जमा होते हुए तिरंगा रैली में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए भगवा पार्टी से वाबस्ता इन लीडरान ने कश्मीर और कश्मीरियों से मुताल्लिक मुख्तलिफ दावे भी किए।
का है और ये आजाद कश्मीर 370 में हुआ है असली, और नया कश्मीर जन्मा है। और हम इसलिए आज कारगिल दिवस यहाँ मना रहे हैं और यहाँ से अभी बाइक रैलियां यहाँ से कारगिल के लिए हम रवाना करेंगे, ताकि उन जो शहीद नौजवानों के लिए जो श्रद्धांजलि पेश हम कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मैसेज ये देना चाहता हूं, वो अपने घर को पहले संभाल ले और हिंदुस्तान की चिंता मत करे, कश्मीर की चिंता मत करे। कश्मीर की यूथ अब जान चुकी है कि पाकिस्तान क्या है। हम हिंदुस्तान में मरने वाले हैं और दम लेंगे हिंदुस्तान में। आज जो यहाँ से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, जो लाल चौक से हमारी रैली निकलेगी और करगिल तक जाएगी, द्रास तक, वॉर मेमोरियल तक, और वहाँ पे जो हमारे शहीद हुए हैं करगिल वॉर में, उसमें उनको श्रद्धांजलि दे देंगे। और साथ साथ ये एक मैसेज है उन ताकतों के लिए जो 2019 से पहले यहाँ पाकिस्तान के तिरंगे, पाकिस्तान के झंडे लगाते थे और पाकिस्तान की बोली बोलते थे। आज उनको ये बताना चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 के बाद यहाँ परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन का इतिहास गवाह है और आज ये सभा गवाह है। हम ये समझते हैं आज हर एक कश्मीरी के दिल में तिरंगा है, और दिल में ही नहीं बल्कि हाथों में भी तिरंगा लेके अपने देश सम्मान की रक्षा करना जानते हैं। और ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान को कि आपकी साजिश है यहाँ फिर नहीं चलेगी, यहाँ हिंदुस्तान का तिरंगा चलेगा। और अच्छा लग रहा है। हमने भी बचपन में ये ख्वाब देखा था कि हम भी यहाँ पे खड़े होकर कभी तिरंगा को देखेंगे लहराते हुए, तो वो ख्वाब आज पूरा हो रहा है। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। देखिए, गुपकार कोई हमारे लिए तो कोई वो एंटिटी तो है ही नहीं। गुपकार एक जगह है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, तो हमारे लिए कोई वो ना एंटिटी है ना कोई हमारे वो राइवलर्स है। हमारा मकसद है कि हमें जम्मू कश्मीर को खूब से खूबतर बनाना है, यहाँ पे तरक्की और अमन लाना है। हमारा मकसद यही है। जो आज की तिरंगा रैली हो रही है, ये हमारा यूथ निकाल रहा है यहाँ से, और हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर स्मृति ईरानी साहिबा आ रही है और उसको फ्लैग ऑफ करेगी यहाँ से, और 300 बाइक राइडर्स यहाँ से करगिल जाएंगे। और ये विजय दिवस के खुशी में मनाया जा रहा है, ताकि जो हमने विजय पाई थी करगिल में, उसी के इसमें मनाया जा रहा है। और खासकर हिस्टोरिकल जगह से मनाए जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं बाइक राइडर। तरक्की और खुशहाली, बस यही हमारा मैसेज है। बीजेपी का मैसेज यही है, हमारी सरकार का मैसेज यही है। अब कश्मीर में सिर्फ खुशहाली और हम अमन देखना चाहते हैं। दिवस हम मना रहे हैं। लाल चौक से बाइक रैलियों का इनेकाद होगा जो करगिल तिरंगा लेके पहुंच जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने एक कायराना हरकत की थी और हमारी सेना ने उस वक्त इस जंग को जीत लिया था। वहाँ पे 500 जवान हमारे शहीद हुए थे। आज उन्हीं को खराज अकीदत पेश करते हैं। और लाल चौक में इसलिए क्योंकि लाल चौक हुर्रियत के लीडरों ने एक अखाड़ा बनाया था और यहाँ की हुर्रियत के यहाँ की सियासी पार्टियों ने अखाड़ा बनाया था। आज पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज आएगी, सचमुच कश्मीरी क्या चाहते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगते हैं। श्रीनगर के लाल चौक में आज बीजेपी की तिरंगा रैली में सबसे ज्यादा पुरजोश रविंद्र रैना को देखा गया। फोर्सेस के सख्त मुहासरे और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के दरमियान बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह रविंद्र रैना ने घंटाघर लाल चौक में तिरंगा रैली को मुखातिब किया। इंतहाई खुशी और पुरजोश अंदाज में इन्होंने तकरीर करते हुए दावा किया कि श्रीनगर के लाल चौक में हजारों की तादाद में लोग अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं और वो भारत जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऑल इंडिया के हमारे नेता, धाकड़ नेता, नौजवानों की दिलों की धड़कन, मेंबर पार्लियामेंट जनाब सुनील शर्मा साहब, भारतीय जनता युवा मोर्चा के यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ कश्मीर के श्रीनगर के इस लाल चौक में हाथ
माताओं बहनों में आपको नमस्कार करता हूं। साथियों, ये जम्मू कश्मीर हम सबका जम्मू कश्मीर है। हमारे मुल्क की आजादी को 75 साल पूरे हुए। पीडीपी लीडर रऊफ भट्ट को पार्टी का एडिशनल तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रऊफ भट्ट ने घंटाघर लाल चौक से बीजेपी की निकाली गई रैली को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि यहाँ के लोग दिल्ली से काफी दूर हो गए हैं। जरूरत इस बात की है कि यहाँ के लोगों के जमहूरी और बुनियादी हुकूक उन्हें फराहम किए जाएं। इन्होंने कहा कि उनके कौल और फेल में तजाद है। दरअसल यहाँ डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है। यहाँ जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है। आम आदमी बात नहीं कर पा रहा। हाल में पार्टी प्रेसिडेंट मैडम महबूबा मुफ्ती का पार्टी सीनियर क़यादत उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका फराहम किया कि मैं पार्टी के लिए काम करूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप दिमाग काम करूँ और हमारा जो विज़न है, सोच है, एजेंडा है पार्टी का, वो घर घर पहुँचे, उसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और जो यहाँ एट्रॉसिटीज़ हो रही है, हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो जो है हर फोरम पे हम उस पर बात करें और पूरे कौम को कोशिश करेंगे कि हम यूनाइट हो और हम रजिस्ट करें और जो हमारे हुकूक है, चाहे वो 35A हो, 370 हो या मसले कश्मीर हो, उस पर बात हो ताकि यहाँ दायमी अमन कायम हो। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो कोर इश्यूज़ है उन पे फोकस किया जाए, वो एड्रेस होने की ज़रूरत है ताकि ये जो खून खराबा है ये रुक सकता है। कि इनके कोल फेल में तजाद है। ये यहाँ डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, यहाँ जमहूरियत का जनाजा निकला है, आम आदमी जो है बात नहीं कर पा रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो है बहुत ज़्यादा लोग दूर हुए हैं दिल्ली से। ज़रूरत इस बात की है कि जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, सेंटिमेंट है, जो बेसिक हुकूक इस मुल्क के कानून और आईन ने हमें दिए हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो आप जो है पोलिटिसाइज हर चीज़ को कर रहे हैं, इनकी एक सोच है, उस सोच को ये जो है इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी है, यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। हमारी कोशिश है पीडीपी की कि जो यहाँ कोर इशू है मसले कश्मीर, उस पर पेशरफ्त होनी चाहिए ताकि ये खून खराबा यहाँ रुके और यहाँ जो हमारे हुकूक है, चाहे वो 370 है, 35A है, वो रेस्टोर हो और इस खित्ते में जो है अमन आए। डीडीसी मेंबर फरसील कोलगाम इनायत राठर ने हर घर तिरंगा लहराने के मामले पर तनकीद करते हुए कहा कि ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि तिरंगे को घर पर लहराने से इसकी शान नहीं बढ़ेगी बल्कि तिरंगा दिल में होना चाहिए। इन्होंने कहा कि कश्मीर में तिरंगा है और तिरंगा रहेगा, इसमें दो राय नहीं, लेकिन कोई भी मामला ज़बरदस्ती के साथ मुनासिब नहीं है। जो होम मिनिस्टर साहब है, पीएम साहब है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि हर एक इंसान को एक एक्सेस मिलना चाहिए। कानून यही कहता है कि हर एक इंसान को एक एक्सेस मिलना चाहिए और वैसे यासीन साहब को भी एक्सेस मिलना चाहिए। अगर उसने कोई गुनाह किया होगा, एक्सेस तो मिलना चाहिए, गुनाह को तो सज़ा मिलती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी ने गुनाह किया है या किसी ने नहीं किया, मगर एक एक्सेस तो मिलना चाहिए जो उसका कानूनी राइट है, जो उसका बनता है। कहना पड़ता है कि एक पार्टी की जो सदर है मोहतरमा महबूबा मुफ्ती आइडेंटिफाई कर रही है, तो मैं उसमें क्या कह सकता हूं कि जिनके नाम पे पार्टी बनी, जिनके नाम पे सरकार बनी, अब ये तो दुख की बात है। मैं समझता हूं कि ये बहुत दुख की जो गलती अगर की होगी, पहले कोई गलती जब उसने हथियार उठाया था, उसके बाद एक सिस्टम ऐसा बना के यासीन साहब एक पॉलिटिकल लीडर बन गया। एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते मैं ये कहता हूं कि एक्सेस मिलना चाहिए। बाकी कानून जो बताएगा, कानून का जो सिस्टम होगा वो तो
महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मतला बदस्तूर अबर आलूद रहेगा। वाज़ेह जम्मू कश्मीर पिछले एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा है। बारिश के नतीजे में आज़म तरीन दर्जा हरारत में भी कमी दर्ज की गई है। बफलियाज मुगल रोड पर लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 3 मालबरदार ट्रक्स को शदीद नुकसान पहुंचा। बताया गया है कि पहाड़ी हिस्सों से छोटे बड़े पत्थर और चट्टानें खिसक आईं, ताहम खुदा के कर्म से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया गया है कि जैसे ही लैंडस्लाइडिंग शुरू हुई, ट्रकों में मौजूद ड्राइवर्स ने फुर्ती के साथ अपनी जान बचाई, जबकि लैंडस्लाइडिंग में मालबरदार ट्रक्स को शदीद नुकसान पहुंचा है। बताया गया है कि तीनों ट्रक्स में सब्जियां और दीगर साजो सामान लदा हुआ है। लैंडस्लाइडिंग के इत्तला के साथ ही इंतजामिया की जानिब से राहत का काम शुरू कर दिया गया है। दो ट्रक की फोड़ है उधर पीछे पूरा आई सीधा दो ट्रक की फोड़ है पसी रहता है दो ट्रक की फोड़ है उधर पीछे पूरा आई पुंछ के शेर ख्वाजा इलाके में चट्टान और जमीनी तोदे खिसक आने के नतीजे में 2 मकानात मुनहदिम हो गए। बताया गया है कि हालिया दिनों होने वाली बारिश के बाद इलाके में अचानक पहाड़ी हिस्से से जमीन खिसकने के नतीजे में 2 मकानात मुनहदिम हो गए। यहाँ भी खुदा के कर्म से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि दोनों मकानात की दीवारें मुनहदिम हो गई और बुनियादें खिसक गईं। मुकामी लोगों ने मुतासरा मोहम्मद अकरम और अब्दुल खालिक के घर वालों को फौरी तौर पर राहत और मुआवजा अदा करने का हुक्काम से मुतालबा किया है। इन्होंने कहा कि मुतासरा खानदान पहले ही इंतहाई गरीब हैं, इंतजामिया को चाहिए कि उन्हें फौरी तौर पर इमदाद फराहम करे। मुजफ्फर है, गांव सेड़ी ख्वाजा, ब्लॉक लसाना के रहने वाले हैं हम। ये एक रोड निकल रही है मंडी फागला रोड, इसमें से एक लिंक रोड निकली है जो CRF से MS बनी मिडिल स्कूल के लिए निकलती है। उसमें से काफ़ी टाइम से काम चल रहा था, वही काम रुका गया था क्योंकि रोड का जितना पैसा था वो पूरा हो गया था। उसके बाद इसमें जो पत्थर शत्थर थे तो उनमें से काफ़ी सारे पत्थर जो थे निकल रहे थे 2-3 दिन से। तो अचानक आज सुबह 6:30 बजे वहाँ से कुछ पत्थर निकले, तो जिन्होंने अपनी जद में 2 मकानों को, एक जामे मस्जिद को खैर बचा लिया अल्लाह ने उसको। तो वो एक मकान टोटली डैमेज किया है जहाँ हम खड़े हैं इस टाइम। तो उस मकान के सीध में बिल्कुल आके लगा है, तो उस मकान पूरे को डैमेज कर दिया उस पत्थर ने। महकमा से हमने रुजू किया था और महकमा ये कर रहा था कि 1-2 दिन बारिश चल रही थी, बारिश की वजह से ये काम थोड़ा डिले हो गया था, तो उस कारण से नहीं हो सका। कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है कि हमारा जितना भी नुकसान हुआ है इसकी कंपनसेशन हमें दी जाए जल्द अज जल्द, और तावन करके जो भी हो सके मुमकिन वो किया जाए। मेरा नाम इशफाक अहमद। 6:40 पे हुआ है। ऊपर से मतलब पूरा पहाड़ खिसकने की वजह से हमारा मकान एक हमारे घर से थोड़ा नीचे है, उनका मकान, हमारे दोनों मकान बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो हम सरकार से हम काफ़ी दिन से जा रहे थे, DC ऑफिस गए थे, तहसीलदार साहब के पास गए थे कि यहाँ मशीन भेजो, ये पड़ी गिरने वाले हैं, मतलब ये सब रोड की वजह से हुआ है। तो किसी ने हमारे पे मतलब हमारी तरफ किसी ने ध्यान दिया है ना। हम एक बहुत मतलब गरीब फैमिली से मैंने मजदूरी करके हमने मकान बनाया था, वो मकान में नहीं रहा हमारा, और पूरी ज़मीन सब कुछ गिर गया। हम सरकार से ये चाहते हैं हमें मुआवजा दिया जाए और हमको मकान वगैरह की जगह दी जाए, मकान बनाए। हम बहुत गरीब आदमी, मैंने मजदूरी करके अपना अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। आपने हमारे सब लोगों से बोल, मेरे पापा हैंडीकैप है, उनको चोट लगी हुई है, वो तो बेड पे, अब उनको उनकी दवाइयों का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, तो मकान कहाँ से? हम बहुत गरीब हैं। सरकार से ये मांग करते हैं, सरकार हमें मुआवजा।
मंडी सोरनकोट सड़क पर लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में आज ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। तफसीलात के मुताबिक देहरा की गली इलाके में होने वाली शदीद बारिश के बाद थाना मंडी सोरनकोट हाईवे पर जमीनी तोदे और चट्टानें खिसक आईं। लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में पुंछ और राजौरी के दरमियान आमदोरफ्त आज दूसरे दिन भी मुतासिर रही। बताया गया है कि सड़क पर हायल रुकावटें दूर करने के लिए सफाई का काम जारी है और एहतियात के तौर पर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। पहलगाम में वाक़े हिंदुओं के तीर्थ स्थल अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए आज जम्मू में 25वां जत्था रवाना हुआ। पीर की सुबह जम्मू के भगवती कैंप से 3872 यात्रियों पर मुश्तमिल 125 गाड़ियों का जत्था अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना हुआ। बताया गया है कि 1835 यात्री बाल्टा बेस कैंप और 2027 यात्री पहलगाम बेस की तरफ रवाना हुए। वाज़ेह है मौसम की मजमूई एतबार से सख्ती और वक्फे से होने वाली बारिश के दरमियान भी यात्रा जारी रही। ख्याल रहे हालिया दिनों बाल्टा बेस कैंप के करीब बादल फट पड़ने के नतीजे में 15 यात्री हलाक हो गए थे। श्रीनगर के नोगाम इलाके में पेश आए एक अलमनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ हो गई, जबकि एक खातून और एक कमसिन लड़का जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक टेंगन नोगाम में पीर की सुबह कार और टिम्पर के दरमियान टक्कर के नतीजे में कार में सवार शख्स की मौत हो गई, जबकि इस शख्स की अहलिया और कमसिन लड़का जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। महलूक शख्स की शिनाख्त 32 साला मोहम्मद रफीक साकिन राजौरी से की गई। महलूक शख्स की अहलिया सफूरा बेगम और उनके 2 साला बेटे मोहम्मद आमिर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। रामबन के रामसू इलाके में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में महलूकीन की तादाद 6 हो गई। ख्याल रहे गुज़िश्ता रोज़ बारातियों पर मुश्तमिल कार रामबन के रामसू इलाके में गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसके नतीजे में 5 मुसाफिरीन हलाक हो गए थे। चंद मुसाफिर जख्मी हुए हैं। ताहम आज जख्मियों की ताब न लाते हुए एक और खातून मुसाफिर की जान चली गई। बताया गया है कि वो जख्मी खातून श्रीनगर सोरा में वाक़े स्कीम्स अस्पताल मुंतकिल की गई थी, लेकिन आज वो अपने जख्मों की ताब न लाते हुए फौत हो गई। जम्मू में बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर ने मुबैना तौर पर खुद पर फायरिंग करते हुए अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हिंद पाक बैनुल अक़वामी सरहद के करीब चौकी पर अपनी खिदमात अंजाम देने वाला बीएसएफ सब इंस्पेक्टर आज सुबह अपने कमरे में खून में लथपथ पाया गया और इसकी सर्विस राइफल इसके करीब पाई गई। महलूक बीएसएफ सब इंस्पेक्टर की शिनाख्त रामदेव सिंह से की गई, जो राजस्थान के सेकर का रहने वाला था। इस ज़िम्मन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि बीएसएफ ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अहकाम दे दिए हैं। डाक बंगला पुंछ में आज जिले इंतजामिया और डीडीसी मेंबरान का एक मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में अवामी मसाइल और तामीरी कामों से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बताया गया है कि इजलास के दौरान एक डीडीसी मेंबर ने दूसरे एडीडीसी मेंबर के साथ बहस मुबाहिसे के दौरान माइक फेंका और बदसलूकी की।
ताहम इस वाक़े पर दीगर मेंबरान ने अपनी बरहमी का इजहार करते हुए इंतजामिया से तादीबी कार्रवाई का मुतालबा किया है। पिछले साल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की हमारी 7 मीटिंग्स हुई हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट में 7 मीटिंग मुझे नहीं लगता हुई होंगी। एक बात। दूसरी बात, आज जो रिव्यू रखा था उसके रिलेटेड सारे ऑफिसर्स थे। आज रिव्यू था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स का जो प्लान है डीडीसी बीडीसी का, उसको डिस्कस करना था। उस प्लान को डिस्कस करना था। एक अफसर की अकाउंटेबिलिटी रखी थी मेंबर के साथ, सब मेंबर्स के सामने। इसके रिगार्डिंग मीटिंग कोई नहीं, हम ऑफिसर्स ने हम बाहर निकल आए क्योंकि हमें मारने ही लग गए थे। वो तो एक बंदा मारने ही लग गया था। उसने माइक इस जोर से फेंकी है कि वो बंदा बड़ी मुश्किल से बना। उसके बाद वो मुझे मारने को आ गया। तो अब इन हालात में आप बोलो हम कैसे बैठ सकते थे। उन्होंने क्या बाई करी, हमने निकल के वहाँ से अपनी जान बचाते हुए हमने डीसी साहब के नोटिस में लाया है। उसके आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमने डीसी साहब के नोटिस में ला दिया सारे से। वो डीसी साहब देख लेंगे ना अब क्या करना है। हमें हमारा कोई पर्सनल किसी के साथ कोई इशू नहीं है, किसी मेंबर के साथ कोई इशू नहीं है। मेंबर का हक है वो हमसे पूछे, कोई भी काम पूछ सकता है। और हम जब भी वो हमें बोलते हैं हम बात करते हैं। और जिस मेंबर ने किया हमने सबसे पहले उसी को बोलने के लिए कहा। अगर आप बोलो उसको जेई का सारी फट जाता, कोई इंजरी हो जाती सीरियस, तो काउंसिल को भी बनता है ना। मतलब आप कोई मुलाजिम काम नहीं कर रहा है, वो रिकमेंड कर सकते हैं इसको उठाओ, इधर करो, ये करो। ऐसा थोड़ी है कि आप हाथापाई करने शुरू हो जाए। तो सरपंचों को बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देयर आर सर्टन पीपल्स जो ये बोल रहे हैं वो गलत काम करवाना चाहते हैं और हम गलत काम नहीं करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। उनके कुछ सवाल थे जिनके जवाब देना चाहता था मैं, लेकिन इन बिटवीन कुछ ऐसे उनके टेम्पर्स हाई हो गए कि ही वाज लाइक मतलब जो कहते हैं जिसको हॉट हेडेड। उन्होंने माइक घुमा के, किसी को लगा नहीं, शुक्र की बात ये है। एंड ही ट्राइड टू, आई थिंक ही वाज अबाउट टू मिस मैन हैंडल एडीसी साहब। काफी हंगामी मीटिंग थी। ऐसी मीटिंगें होंगी तो हम अपने तो पॉइंट्स रख ही नहीं पाएंगे। हम बता ही सकते कि हमारी प्रोग्रेस क्या है इस सिचुएशन में। एम्प्लॉइज के लिए तो वक्त वैसे ही मुश्किल होता है क्योंकि जवाबदेही तो है ही है। आजकल तो अकाउंटेबिलिटी हर जगह, तो अगर ऐसे अकाउंटेबिलिटी देने पड़ेगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मरमू ने सदर जमहूरिया के ओहदे पर लिया हलफ, कहा भारत में गरीब भी देख सकता है ख्वाब, जमहूरी कदरों पर कायम रहकर काम करने का दिलाया यकीन। भारतीय वजीर दिफा का बयान इश्तियाल अंगेज और बेबुनियाद, पाक मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक राजनाथ सिंह के बयान को पाकिस्तान ने किया मुस्तरद। डिजिटल जम्मू कश्मीर वीक का एलजी मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह, तमाम महकमे जात की ऑनलाइन खदमात की फराहमी का जाहिर किया अज़्म। सख्त सिक्योरिटी मुहासरे में घंटा घर लाल चौक से निकाली गई तिरंगा रैली, तरुण चक ने झंडी दिखाकर किया रवाना, रविंद्र रायना ने भी की शिरकत। इनके कौल और फेल में तजाद है, ये यहाँ डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। बीजेपी की तिरंगा रैली पर बीडीपी लीडर रऊफ भट्ट का रद्द-ए-अमल। दफा 370 के हक में बड़े वकील को ठहराएंगे, अल्ताफ बुखारी का बयान। अनंतनाग में अपनी पार्टी के जलसे में की शिरकत। मुगल रोड बफियास पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रकों को पहुंचा शदीद नुकसान। पुंछ में एक मकान हुआ मुनहदीम, थाना मंडी में हाईवे कर दी गई बंद। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के इम्कानात, महकमे मौसमियात ने की पेश कयासी। यात्रा बदस्तूर जारी, यात्रियों का जत्था अमरनाथ गुफा के लिए जम्मू से हुआ रवाना। श्रीनगर के नौगाम इलाके में सड़क हादसा, एक शख्स जाँ बहक, खातून और कमसिन बच्चा हुए जख्मी।
इसी के साथ 4 TV कश्मीर अख्ताम को पहुंचा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।